आज से सावन का पावन माह शुरू हो रहा है। वैसे तो पूरे सावन मास का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। पूरे महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना स्तुति और जलाभिषेक किया जाता है। उसमें भी विशेष रूप से सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार का अपना खास महत्व है। इस बार सावन माह का प्रारंभ सोमवार से ही हो रहा है, इसलिए इस बार सावन माह में 5 सोमवार पड़ेंगे। ऐसा सुखद संयोग लगभग 70 वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है, जिसमें पहला सोमवार 22 जुलाई को तो अंतिम सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। सावन के पहले सोमवार के दिन सुबह से ही अमेठी जनपद के विभिन्न प्राचीन शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चाहे वह गोमती नदी के किनारे स्थित बाबा दंडेश्वर धाम हो या फिर बाबा झारखंडेश्वर, बाबा तपेश्वर नाथ, बाबा बिल्वेश्वर नाथ, दुखहरण धाम एवं मुकुटनाथ धाम सहित सभी छोटे बड़े शिवालयों पर सुबह से ही भक्त पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना कर खुश करने में लगे हुए हैं। कहते हैं बाबा भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान की श्रेणी में आते हैं। विशेष रूप से महिलाएं आज के दिन व्रत उपवास रखकर पूजा करते हुए भगवान महाकाल को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। भगवान शंकर के पूजन में जलाभिषेक के साथ साथ बेलपत्र, शमी पत्र, पुष्प इत्यादि अर्पित करते हुए भस्म लगाई जाती है। कहते हैं कि जो भी भक्त सावन महीने में सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शंकर उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यही नहीं, इस महीने में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर विभिन्न तीर्थ स्थलों पर पैदल ही पहुंचते हैं। सावन के महीने में 3 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं, जिनमें सावन के सोमवार का व्रत, 16 सोमवार व्रत और प्रदोष व्रत प्रमुख रूप से हैं। आपको बता दें कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावस मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। भारत के पश्चिम तटीय राज्यों महाराष्ट्र, गोवा एवं गुजरात में श्रावण मास के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिवनगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों रखकर पैदल लाते हैं और बाद में वह गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया अथवा कांवरिया कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांव में गंगाजल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली। सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों के द्वारा 3 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। सावन सोमवार व्रत, श्रावण मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। 16 सोमवार व्रत सावन को पवित्र माह माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह बेहद ही शुभ समय माना जाता है। प्रदोष व्रत सावन में भगवान शिव एवं मां पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है।
सावन का ज्योतिष महत्व यह है कि श्रावण मास के प्रारंभ में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य सावन मास शिवजी के साथ मां पार्वती को भी समर्पित है। भक्त सावन महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करता है, उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए भी सावन में शिव जी का व्रत रखती हैं। दादा क्या नाम है और कैसे यहाँ पर मंदिर में आप लोग? हमारा नाम हरिहरगिरी है और ये मंदिर बहुत पुराना है। किंवदंती के अनुसार तो कभी पांडव यहाँ से गुजरे थे, जब वो अपना मुकुट चढ़ाए तो ये बाबा मुकुटनाथ कहलाए और तब से बाबा का मेला चला आ रहा है। शिवरात्रि को भी बहुत बड़ा मेला, सावन माह में एक महीने का मेला चलता है और मलमास को भी एक माह का मेला चलता है। आज यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था देखी जा रही है? कैसे लोग यहाँ पे पूजन अर्चन कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था रहती है और भक्त लोग अपना पूजा कर रहे हैं, अपने हिसाब से सब आ रहे हैं। भक्तों को कोई तकलीफ नहीं है, सब भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य धनंजय तिवारी है। तिवारी जी, ये मुकुटनाथ मंदिर है, यहाँ पे किस प्रकार से आज यहाँ पे मेला लगा है और कैसे आप लोग यहाँ पे पूजा अर्चन करते हैं? ये पवित्र सावन मास आज से शुरू हो गया है और सावन महीने का पहला सोमवार आज है और पूरे महीने जो है यहाँ सावन में जो है जल चढ़ता है भगवान का। और इसके बाद यहाँ जल चढ़ाने से यहाँ की भक्त जो है पूरे तहसील भर के भक्त यहाँ आकर के प्रतिदिन जल चढ़ा रहे हैं। जो मन्नतें मांगते हैं उसकी शंकर भगवान मुकुटनाथ धाम के नाम से विख्यात है, पूर्ण होती है। और क्या मान्यता है यहाँ की मान्यता जो है महाभारत का काल से जो है ये मंदिर की स्थापना हुई है और इनकी मान्यता ये है कि यहाँ जो आदमी सच्चे दिल से आकर के प्रतिदिन जल चढ़ाता है उसकी सभी मान्यते भगवान मुकुटनाथ पूर्ण करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार तिवारी। तिवारी जी, यह कैसा मंदिर है और यहाँ की क्या विशेषता है और किस प्रकार से यहाँ पे आज आप पूजन दर्शन करने आए हैं? ये प्राचीन मंदिर है और जो कि कहा जाता है महाभारत काल से इसमें पांडवों ने निवासिया थे यहाँ पे। और भोलेनाथ की प्रतिमा है और मूर्ति है जिसको हम लोग बड़ी श्रद्धापूर्वक यहाँ का क्या मान्यता है? कैसे किस प्रकार से यहाँ पे पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? क्या जो है? लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं अक्षरशः यहाँ पूर्ण पाए जाते हैं और श्रद्धा भाव से जो भी यहाँ नमन करता है, जो भी पूजा भाव करता है उसको सब सिद्धि मिलती है।